अस्सलाम वालेकुम कैप्टन वसी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वसी साहब, क्या खबरें हैं कज़ाकों की जानिब से आपके जहाज़ पर हमले के बाद? अब क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक बार फिर हम लोग जो है हाईजैक होने से बचे हैं। आज सुबह का वाक़या है, तकरीबन 4 घंटे पहले 5:45 बजे हमें एक बोर्ड नज़र आई और हमारे वॉचमैन ने इत्तला किया। हमने फौरन दिया नेटवर्क को खबर किया। उसके बाद जहाज़ के करीब वो आ गए, उन्होंने चढ़ने की कोशिश किया, जिससे 2 आदमी कामयाब हो गए। पहले आदमी के पास गन थी, दूसरे के पास, तीसरा जो चढ़ रहा था उसके पास गन, चौथा बोर्ड में बैठा था। उसके बाद उसने आते ही फायरिंग शुरू किया। हम लोगों ने चूँकि अपना सारा एकोमोडेशन सील कर दिया, वेल्ड कर दिया और खारदार तारें लगाई थी, जैसा वो अंदर आ नहीं सकते थे। और हम लोगों ने ऊपर से उन पर राका शूज फ्लेयर मारना शुरू किया और ऊपर से हम लोगों ने कंटेनर के लोहे के शूज मारने शुरू किए। इत्तफाकन जो है आधे घंटे की लड़ाई के बाद एक शूज जो एक हमारी पायलट के सर पे लगा और वो जख्मी के नीचे गिरा। जख्मियों के नीचे गिरा तो उसके आदमी जो उसकी भगदानी थी वो जैसा घबराहट होती है क्या कि अपने बंदे को बचाने के लिए उसे पानी में देखा, क्योंकि लोग मछेरे थे पहले सब जो बने हैं, उनको तो तैरना तो आती है। उसके बाद उसने खुद जंप लगाया। जिस दौरान ये अपने बंदे को फेंक रहा था तो उसकी रेलिंग जो है, उसकी पैंट उसकी रेलिंग में फंस गई थी और उसकी एक मैगजीन टाइप की जो चीज़ होती है वो गिरी है। उसके अंदर सारे बुलेट्स उसके जो ना हमारे डेक के ऊपर रह गए हैं और वो सारी जो बुलेट्स हमने जमा कर ली है, नई बुलेट्स जो चली हुई नहीं है, इसके अलावा जो चली हुई है वो भी हमने जमा की है। तो ये तकरीबन हमारे ये चक्कर 35 मिनट रहा। 35 मिनट बाद नीचे उतरने का सराउंडिंग में घूमते रहे और फायरिंग करते रहे। उसके बाद खुद ही चले गए, पता चल गया। वसी हसन साहब, भारतीय बहरिया की जानिब से भी राब्ते की खबरें मौसूल हुई, इसमें कहाँ तक सदाकत है और क्या कार्रवाई हुई उस हवाले से? जनाब, इसमें जो है सारी गलती है हमारे मालिक की। पहले दिन जब हम रैमसम मनी अदा कर रहे थे, अंसार बनी साहब वगैरह, जब एरोप्लेन में पैसा फेंका है रैमसम मनी का, उसके बाद 18 घंटे के बाद हमारे पायलट ने हमारा जहाज़ क्लियर किया। उस दौरान हमारा ऑनर से रब्ता हुआ। ऑनर ने ये कहा कि आपकी हिफाजत के लिए जो नेटो फोर्सेस की जानिब से एक इंडियन नेवी आ रही है और वो आपसे रब्ता करेगी। आप चलने से 2 घंटा पहले मुझे आप करें, मेल करें, उसके बाद 1 घंटा पहले करें और चलने के वक्त करें। मैंने 2 घंटा पहले इन्फॉर्म किया कि पायलट्स को भी उतरने में 2 घंटे हैं। उसके बाद 1 घंटे के बाद किया, उसके चलते वक्त किया। उसके बाद मुझे उसका मेल ये मिला कि हम कोशिश कर रहे हैं इंडियन नेवी से रब्ता करने के लिए, मगर नहीं, सारे नेवी से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं मगर हमें कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रहा है। तो फिर हम लोग बड़े मायूस हुए कि हम वहाँ खड़े तो नहीं रह सकते थे कि दोबारा आके कोई दूसरा, क्योंकि और सराउंडिंग में 12 जहाज खड़े थे, हर वक्त लांचें वहाँ चलती, कोई भी आके फिर कब्जा कर सकता था। जैसा हम वहाँ से चल पड़े, उसके 1 घंटे बाद उसका मेल आया। उस मेल में ये लिखा था कि हम जो है ना आपको किसी किस्म की जो है ना नेवी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये काम उसको पहले करना चाहिए था। उसके बाद हमने कल जो है दोपहर को हमने रजिस्टर दिलाबाद साहब से, गवर्नर साहब से बात की। जी, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताता चलूँ कि 3 बंदे जो हैं हमारे साथ, वैसे तो काफ़ी लोग हैं मगर ये कि अंसार बनी साहब, अहमद चिनाई साहब और गवर्नर साहब तकरीबन 3 रातों से मैं समझता हूँ बेचारे सोए नहीं हैं और हर 2-4 घंटे के बाद कब मुझे आ रहा है क्या पोजीशन है क्या नहीं है, हम नेवी भेज रहे हैं। तो आज शाम तक उन्होंने वादा किया कि वहाँ से जो चल पड़ी नेवी आने में उनको टाइम लगता है, वो भी अपनी जगह नहीं है और ना उनकी ड्यूटी है, बस वो इंसानी फरीजा समझती है, कौमी फरीजा समझती है, हमारी मदद कर रहे हैं। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। ओवर। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइए कि कज़ाकों की कश्ती अभी भी आपके ताक़ुब में है या ये मसला अल्लाह के हुक्म से अब सॉल्व हो चुका है, अभी ऐसी कोई इत्तलात नहीं है? जनाब, जब मसला सॉल्व जो करने की जो आप बात कर रहे हैं तो ये तो पूरा इंडियन ओशन अफेक्टेड है तुम्हारी पायलट से, और हमें अब 2 दिन का जो रास्ता सफ़र करना है सारा इंडियन ओशन ही है। तो अब किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। हमें तो हर हाल में स्कॉट चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए, कोई भी हमारे को जो है हमको रिसीव कर सके या हमें अपने सेफ पोस्ट तक पहुंचा सके, सेफ पैसेज दे सके। तो हम सिर्फ कौन से यही अपील करते हैं मौका में बाला सके हमको सेफ पैसेज दे दिया जाए ताकि हम लोग आसानी से अपने घरों में पहुँचे, क्योंकि हम लोग आधी जिंदगी हमारी वैसे खत्म हो चुकी है 11 महीने से। कैप्टन साहब, जैसे बिल्कुल आपने सही कहा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोग जल्द अपने प्यारों के साथ होंगे। पूरे पाकिस्तान इस वक्त आपके लिए दुआएं कर रहा है। ये बताइए खुराक और ईंधन की ज़रूरियात आप लोग किस तरह से पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इंतहाई मुश्किल हालात से इस वक्त दो चार हैं आप लोग?
خوراک اور عزت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے خوراک ہمیں انہوں نے نیک ٹو نیک دیا ہے، اور وہ بھی شاید ہمارے پاس کل ختم ہو جائے گا، تو ہم ایک دن بھوکے تو رہ سکتے ہیں، 11 مہینے جب بھوکے رہے ہیں تو ایک دن بھوکے رہ سکتے ہیں۔ اور تیل کا بھی بالکل یہی سلسلہ ہے، نیک ٹو نیک چل رہے ہیں، بس اللہ کے سہارے چل رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اور عشرت بھائی جو ہے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایسی کوئی فیول کا تو کوئی ایسا مسئلہ ہوگا بھی نہیں، ایسا کچھ ہوگا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ان سے کہ ضرور ہم مل ہی جائے گا۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ پانی کا ہے، جو جی جس جگہ پہ ہمیں کھڑا کیا گیا تو پورا جنگل تھا، وہاں پہ پانی کا کوئی یعنی کہ کوئی گزر ہی نہیں تھا پانی کا۔ تو اتفاقی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی تھی، پچھلے مہینے یہاں شدید بارش ہوئی 3-4 دن، تو ہم لوگوں نے وہ پانی جمع کر لیا تھا، کافی پانی جمع کر لیا تھا جو آج تک ہم پی رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس تقریباً 1 سے 2 دن کا رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی ضرورت ہم پوری کر لیں گے اپنی۔ اور کیپٹن صاحب، اس وقت پوری قوم آپ کے ساتھ دعا گو ہے، یہ بتائیے انشاءاللہ تعالیٰ کیا امید ہے، کب تک پاکستان آپ لوگ بحفاظت انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے؟ کتنا ٹائم لگنے کی امید ہے اب جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ سب سے پہلے تو آپ سے یہ کہوں گا، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ پہلے ہم کہیں سیف پیسج پہ پہنچ جائیں، کسی سے وقت پہ پہنچ جائیں، اس کے بعد تو پھر یہ تو ہم پھر اپنے انصار بنی بھائی اور عشرت بھائی اور جتنے بابر واری بھائی ان کی طرف دیکھیں گے، وہ ہمیں کتنی جلدی بلا سکتے ہیں، وہ لوگ ہم کے اوپر نو ایسر ہے، کیونکہ ہمارا جو آنر ہے وہ ہوپ لیس جی ہے، اس نے ہمارا پہلے دن سے ہاتھ اٹھایا ہوا، بہت ہی کمینہ انسان ہے۔ اور اچھا، آپ کے ساتھ جو آبی عملہ ہے، دیگر عملہ 22 افراد جو موجود ہیں، ان کی صحت سے تھوڑا آگاہ کیجیے گا اور اپنے بارے میں بھی بتائیے گا کہ اب کیا پوزیشن ہے آپ لوگوں کی، کیونکہ جو آپ نے کربناک لمحات گزارے ہیں وہ انتہائی مطلب کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک ذاتی سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے یہ بتائیے؟ شعیب یار خان نام ہے سر میرا۔ شعیب یار خان صاحب، جی ٹھیک جی ہے۔ آپ نے مجھے دیکھا ہوا ہے، جی ہاں بالکل، بہت اچھی صحت تھی، جی ہاں بالکل آپ نے بہت اچھی طریقے سے دیکھا ہوا ہے، بالکل۔ اور جب میں آؤں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں 35-36 کمر پہنتا تھا، آج میری 29 کمر ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا ہمارے کو دیکھ کے کہ ہم لوگوں کی صحت کتنی گر گئی ہے سب لوگوں کی۔